दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती है और कहने लगती है, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न गूंजने लगे। अब मैं आपसे ये चाहती हूं कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुन करके भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तो मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे करके पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्न सुन करके भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के अपना दुखी जीवन जी रही है और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर की छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। इस कहानी को यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। मित्रों, माता पार्वती कहती है, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप कहानी शुरू करो, मैं कहानी को पूरी मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले मैं उस स्त्री की कहानी सुनाता हूं जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वो सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वो पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वो पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? आपको पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा की बात सुनकर के नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है और पूरे से भी आगे विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पति धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब उधर वो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज ये मेरी पत्नी का धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ? तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी जो दूल्हे को देते हैं, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद मैं वो मंत्री शहर में जाता है और एक दुती से जाकर मिलता है। वो दुती हमेशा एक दूसरे से बढ़ाने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता था वो काम करने में वो सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दुती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दुती से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में उस दुती को सारा कुछ बता दिया। फिर वो उस दुती से कहने लगा कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर के दूती कहने लगी, भाई, तू उस औरत के बारे में बात मत कर,
वो औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शकल भी नहीं देखेगी, और उनके परिवार के व्यक्ति भी खूंखार है, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर से जाकर के पटका और कटार चुरा कर ला दे, और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वो चिन्ह भी मुझे देख करके बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ये बात दूती की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर जाती है, उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी, मैं तेरी पति की बुआ हूं, मैं कई वर्षों के बाद आई हूं। फिर तो उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि ये उसके साथ में छल करने आई है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वो स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उठ करके उस पतिव्रता स्त्री की कमर मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वो दूती नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो, तुम मना मत करो, काफी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कहकर के वो दूती मुख पर हाथ फिर आने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से उस दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों पर पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गईं। इस प्रकार गुप्तांग के पास में जांघ पर उस स्त्री के एक तिल था जो दूती ने देख लिया। बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद में जब वो पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती को मौका मिल गया और उसने पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा ली और वहां से एकदम से भाग गई। और जाकर के दूतिये ने वो पटका और कटार मंत्री को दे दिए और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल की निशानी भी बता दी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर वो मंत्री पटका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए और ये पटका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूं। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल भी बताया तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद में रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे ही साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दें तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और पुनः वह राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर नौकर वापस जाकर के जब पहुंचा तो राजा के दरबार में उसे कैद में डलवा दिया गया। अब उधर नौकर की पतिव्रता धर्म पत्नी ने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर नौकर की पतिव्रता धर्म पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वो स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन होते हैं। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री संतरी आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो सब मंत्री महामंत्री राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और फिर उस नौकर की धर्म पत्नी पतिव्रता स्त्री ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वहीं दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है? मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है, तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया है। मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूं? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है, तो वो सुंदरी कहने लगी, महाराज, यदि ये मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे यह पूछें कि ये पटका और कटार कहां से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूं जो आपके यहां पर नौकरी करता है, और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तां सुनाती हूं। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेज करके मेरी जांघ के तिल का पता लगाया, और उसी ने यह पटका तथा कटार चुरा करके इसको ला करके दी। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर पर आई थी, तो उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे पति की बुआ है, वो पहली बार आई है, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहां पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने यहां पर ठहरने की उसकी व्यवस्था की। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर के राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते कि पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं, कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मेरी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमवार सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, वो समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं, वो समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती हैं। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बातें कर रही थीं, उनमें से 2 विधवा थीं और एक ये नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। ये कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी। उधर वो 2 स्त्रियां जो विधवा होकर के जीवन दुखी जी रही है, वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वो दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वो दुखी जीवन जी रही है। इसलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? तो समझ लो, वो चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती, और जो स्त्री गाली देती है वो स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती, और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है। उसके जीवन में कभी सुखी घड़ी नहीं आती और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती है, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वो घर धन धान से हमेशा भरपूर बना रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें।